हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। आज हम एक विशेष रूप से एक विषय को आपको बताना चाहते हैं कि जैसे बहुत अनुष्ठान पूजा संकल्प हम लेते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ में हम संपन्न करना चाहते हैं, यानी भावों को भी संतुलित रखते हैं। भाव के कारण भी दोष ना लगे, ये भी प्रयास रहता है किसी अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए। और कोई विधि भी हमसे न छूटे टूटे, उसकी भी संपन्नता करना चाहते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जिनका हम कभी ध्यान नहीं देते, और वे यह हैं कि आप सभी विधि को कर रहे हैं, लेकिन आप पैंट पहन करके, अशुद्ध वस्त्र पहन करके बैठे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए पूजा क्रम में, विधि में। बहुत लोग ऐसी चर्चा पर ये भी कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं, इस सब से नहीं होता है कुछ। यदि इस सब से नहीं होता तो भगवान के विषय में जो ग्रंथ हमें उपदेश देते हैं, जिन श्रुतियों ने उस परमपिता परमेश्वर के बारे में बताया है हमको कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे परमात्मा वे हैं, वे श्रुतियां ही ये कह रही हैं कि आप शुद्धता से, पवित्रता से, मनोभाव भाव रूपी शुद्धता से, सुचिता अंदर की पवित्रता होती है, यानी अंदर की शुद्धि, बाहर की पवित्रता के साथ में आप अनुष्ठान को संपन्न करें। लेकिन कुछ सज्जन होते तो सभी प्रकार से भी अच्छा करने के भाव से ही पूजा करते हैं। कोई नहीं चाहता कि पूजा में कोई त्रुटि हो, लेकिन जाने अनजाने में भी ऐसा हो जाता है कि पर्स लेकर के बैठते हैं जो लेदर का होता है, जो चमड़े का होता है। तो हमें पर्स को नहीं लेना चाहिए पूजा के समय, और बेल्ट पहन करके भी बैठ जाते हैं। सर्वप्रथम तो पूजा के वस्त्र, पूजा की जो ड्रेस है वे धोती ही है। धोती उपवस्त्र, यानी अधोवस्त्र उपवस्त्र, धोती को ही धारण करके जो भगवान की पूजा के लिए होती है उपयोगी, उसी को पहन करके करें। यदि आप किसी भी स्थिति में पैंट आदि पहन करके करते हैं तो बेल्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए, पर्स का उपयोग उस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी त्रुटि से आपके बड़े बड़े अनुष्ठान संपन्न नहीं होते और आप कहते हो कि हमने पूजा की और हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, हमने इतना बड़ा अनुष्ठान किया, हमें लाभ नहीं हो रहा है। आपकी ऐसी छोटी भूल से आपके बड़े बड़े संपन्न होने वाले अनुष्ठान भी रुक जाते हैं। और भी इस विषय में जैसे आचमन करना है, आचमन की व्यवस्था रखनी चाहिए आपके पास। आप जब कर रहे हैं ऐसे ही बैठ गए और जब कर लिया, कुछ भी बोलते हुए या झूठे मुंह आए, जब करके ऐसे चले गए। इसके लिए सबसे उपयोगी रहता है आचमन करना। आचमन करके आप बैठ करके तब जो भी आप जपें, एक माला हो, एक मंत्र हो, चाहे जो हो, स्तोत्र हो, स्तवन हो, स्तुतियाँ हो, भगवान का भजन हो, संकीर्तन हो, जो भी है, आप आचमन की व्यवस्था रखें। आचमन बहुत ऐसे भी होते हैं कि जैसे आचमन करते हैं और सर पे हाथ घुमा लेते हैं, तो सर पे हाथ नहीं घुमाना चाहिए। उसको भी पवित्रता यदि शुद्धता के हिसाब से यदि अनुष्ठान में देखा जाए तो वह नहीं करना चाहिए। हाथ को प्रक्षालित करना चाहिए और आरती लेने के बाद में जरूर हाथ धुलना चाहिए। जो आरती हम पूजन के बाद में आरती होती है जब भगवान की, उसके बाद में जो आरती के समर्पयामी करके भगवान को उसके बाद जब लेते हैं, या भगवान को भी यदि आप आरती दे रहे हैं तो उसके बाद में भी हस्तो प्रक्षालन करना जरूरी होता है। ऐसी छोटी छोटी भूल को नहीं करना चाहिए। हम विशेष रूप से जो भी हम विषय लेके आपको बताते हैं, वह हमें जहाँ कहीं यदि ऐसा लगता है कि यह आवश्यक है और आपको बताना चाहिए, तो हम जरूर आपसे इस विषय में चर्चा करते हैं। और जितना हो हमें अपने सुधार करना चाहिए पूजा पद्धतियों में। यदि हम सही से करेंगे, विधि से सही अच्छे से करेंगे, तो हमें
थोड़े से भी बहुत लाभ होगा। यदि हम ध्यान नहीं देंगे और देखा देखी करेंगे, शास्त्र निर्देशित कार्य को नहीं संपन्न करेंगे तो बहुत करने पर भी आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए जो भी हमारी ऐसी भूल हैं और हमारे संज्ञान में यदि वह विषय आ रहा है तो हमें उनमें प्रकाश डालते हुए उनमें शुद्धि करनी चाहिए। समझदारी के अनुसार जो भी हम कर सकते हैं। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।